दोस्तों, एक लड़की होती है जिसका नाम है आलिया। आलिया गहरी नींद में सो रही होती है और अचानक से उसको बहुत सारी आवाज़ें चीखने चिल्लाने की सुनाई देने लगती हैं। तो उसकी नींद खुल जाती है। पहले तो उसे लगता है कि वो कोई सपना देख रही थी, लेकिन नींद खुलने के बाद भी उसे किसी के चीखने और चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। तो जैसे बहुत सारे लोग उसको पीट रहे हों। जब वो कमरे से निकलकर बालकनी में आती है और वहाँ बाहर देखती है तो सन्न रह जाती है। उसके मम्मी पापा वहाँ पर खड़े हैं और 4-5 लोग अजय को एक पेड़ में बांधकर लातों से, घूंसों से, मुक्कों से उसे पीट रहे हैं। कोई बेल्ट से मार रहा है तो कोई बिजली के तार से मार रहा है। मतलब जिसको जो मिलता था उससे उसको पीट रहे हैं। अजय चीख रहा है, चिल्ला रहा है, जोर जोर से गुहार लगा रहा है कि मुझे छोड़ दो, बस मुझे जाने दो, लेकिन उसकी आवाज़ सुनने वाला वहाँ पर कोई नहीं है। ये मंजर देखती है आलिया दौड़ करके नीचे आती है और सबके पैर पकड़ने लगती है। कभी इसके पैर पकड़ती है, कभी उसके पैर पकड़ती है और कहती है कि छोड़ दो भैया, छोड़ दो चाचा, इसको जाने दो, इसको क्यों मार रहे हो। लेकिन आलिया की बात कोई नहीं सुनता है। जब बिजली की तार से अजय के पीठ पर जोर से मारा जाता है और अजय बिलबिला जाता है, बिलबिला उठता है और जोर से चिल्लाता है, चीखता है कि मुझे छोड़ दो, बस जाने दो मुझे। अब आलिया को बर्दाश्त नहीं होता है। वो दौड़कर अपने पापा के कमरे में जाती है और उनका पिस्टल लेकर के वहीं पर आ जाती है और जोर से चिल्लाते हुए बोलती है, खबरदार, अगर किसी ने अब एक थप्पड़ भी अजय को मारा तो मैं उसे शूट कर दूंगी, गोली मार दूंगी। दोस्तों, आलिया का ये रुद्र रूप देखकर सब दंग रह जाते हैं, सब सन्न रह जाते हैं। जो जहां था वहीं खड़ा रह जाता है और अपने माता पिता की तरफ मुंह करके बोलती है, आप लोग हमेशा कहा करते थे कि ना कि मैं आपकी लाडली हूँ। कैसी लाडली हूँ? आपने कहा इस लड़के को छोड़ दो, इसे भूल जाओ। मैं इसे भूल गई। आपने कहा दूसरे लड़के से शादी कर लो, मैंने उसके लिए भी हाँ कर दी। लेकिन जब आप लोग जानवर की तरह इसे मार रहे हैं तब मेरा सब्र का बांध टूट गया। पापा, आप जानते हैं लड़का कौन है? जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, जब मैं मरने वाली थी, तो यही लड़का मुझे हॉस्पिटल में लेके गया था। आप लोगों को रात भर कॉल करता रहा, आप लोगों ने कॉल भी नहीं उठाया। इसी लड़के ने अपना खून दे करके मुझे जीवन दान दिया। आज मैं जो ऑफिसर बनी हूँ इसी लड़के की बदौलत बनी हूँ। दोस्तों, आलिया की सारी बातें सुनकर वहाँ खड़े खड़े सभी लोग दंग रह जाते हैं। आखिर कौन थी आलिया और ये लड़का कौन था जिसे लोग मार रहे थे? उसे बचाने के लिए आलिया ने पिस्टल तक ले जाती है। क्या है दोनों का किस्सा, आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है झारखंड राज्य की राजधानी रांची से। इसी शहर में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी जिसका नाम है आलिया। वो पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी और उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका था। उसके पिता धनबाद में एक कंपनी में नौकरी करते थे, वहाँ पर वो एक इंजीनियर थे। आलिया चूँकि पढ़ने में काफ़ी होशियार थी और वो दिल्ली जाना चाहती थी, यूपीएससी की तैयारी करना चाहती थी। लेकिन माता पिता की इकलौती संतान होने के कारण उसके माता पिता उसे इतनी दूर भेजने के लिए तैयार नहीं होते हैं। जब आलिया अपने माता पिता को बताती है कि ऑफिसर बनने का मेरा बहुत बड़ा शौक है, उसे आगे पढ़ने का, तो थक हार कर उसके माता पिता उसे नज़दीक ही पढ़ाई करने के लिए कहते हैं। वो किसी भी कीमत पर उसे दिल्ली भेजने के लिए तैयार नहीं थे। आलिया को भी समझौता करना पड़ता है और वो धनबाद में ही एक कोचिंग में ज्वाइन कर लेती है और पीसीएस की तैयारी करने लगती है। अब यूपीएससी का सपना उसने छोड़ दिया था और वो पीसीएस की तैयारी करने लगती है। दोस्तों, आलिया अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। उसके पिता धनबाद में ही एक कंपनी में इंजीनियर थे, अच्छा खासा पेमेंट मिलता था उनको, इसीलिए आलिया को भी वो खूब पैसा दिया करते हैं। आलिया अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। जो भी वो बोलती थी उसके माता पिता उसे कर देते थे। जितना पैसा वो बोलती थी उसके माता पिता उसे भेज दिया करते थे। अब दोस्तों, जब बच्चे को ज़रूरत से ज़्यादा पैसा मिलने लगता है तो उसके कदम बहकने ही लगते हैं। ऐसे ही दोस्तों आलिया के साथ हुआ। कई बिगड़ी हुई लड़कियां उसकी सहेली हो गई और कई बिगड़े हुए लड़के उसके दोस्त बन गए थे। अब आलिया की जो मंडली थी बड़ा ही बेकार मंडली थी। इसमें 10-15 लड़कियां थीं और 10-15 लड़के थे। सबके सब नशेड़ी थे, चरस, गांजा, अफीम पीने वाले थे, बार में जाते थे और भी कई तरह के नशा करने वाले थे। अब धीरे धीरे आलिया भी इनकी संगत में रहकर नशेड़ी बन चुकी थी। अमीर बाप की बेटी थी, कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब दोस्तों, धीरे धीरे आलिया अपनी पढ़ाई लिखाई से दूर रहने लगी। अब वो नशे की आदी हो चुकी थी। उसके माता पिता कई बार इसे समझाने की कोशिश करते हैं,
लेकिन आलिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है इसका और वो अपनी दुनिया में मस्त रहती है। अब उसकी दुनिया ही अलग हो गई थी। दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि नशा करने वालों की दुनिया अलग ही होती है। वो किसी की बात नहीं मानते हैं। जब नशा उनके सर चढ़कर बोलता है तो एक अलग ही दुनिया में वो खो जाते हैं, विचरण करने लगते हैं। यही हालत आलिया की हो गई थी। एक दिन 2:30 बजे रात को वो किसी बार से नशा करके आ रही थी। कई सहेलियां उसके साथ थीं। सब अपने अपने घर चली जाती हैं। आलिया भी अपने लड़खड़ाते डगमगाते कदमों से अपने हॉस्टल की तरफ जा रही थी। तभी उसे एक बाइक वाला जोरदार टक्कर मार देता है। तो जब जोर से टक्कर लगती है, टक्कर लगने के बाद डिवाइडर से जाकर टकरा जाती है, गिर जाती है। दोस्तों, डिवाइडर से उसका सिर बहुत तेजी से टकरा जाता है। डिवाइडर से टकराने के बाद अब उसका सिर फट जाता है। बहुत सारा ब्लड निकलने लगता है। आलिया चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, कराहने लगती है। रात का वक्त था, करीब 3 बज रहा होगा। दोस्तों, कोई वहाँ नहीं होता है। उसी टाइम पर एक रिक्शा वाला उधर से गुजर रहा था। जब वो देखता है कि लड़की इस हालत में, लड़की की हालत बहुत ज़्यादा नाजुक है, बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसका बहुत खून बह रहा है, तो वो रुक जाता है। वो जाकर उसे उठाता है, लेकिन आलिया लगभग बेहोशी की हालत में थी। बस उससे इतना ही कहती है कि भैया, मैं अपनी माँ की इकलौती संतान हूँ, बहुत ही लाडली बच्ची हूँ, मैं मर जाऊँगी तो उनका क्या होगा, मुझे बचा लो। जब अजय ये बात सुनता है, दोस्तों, उस रिक्शा वाले का नाम अजय था। वो पटना का रहने वाला था। धनबाद में आकर वो अपनी पढ़ाई कर रहा था और पार्ट टाइम में रिक्शा भी चलाया करता था और अपना पढ़ाई भी करता था। आलिया के सिर से बहुत सारा खून बह रहा था। उसको देखकर अजय घबरा जाता है और उसे छोड़कर निकल जाता है, क्योंकि वो डर जाता है। वो सोचता है कि अगर इसे कुछ हो गया तो पुलिस हमें ही पकड़ लेगी और हमसे पूछताछ करेगी, फिर मैं फंस जाऊंगा। क्योंकि अजय बहुत ही गरीब परिवार से था और रिक्शा चलाकर अपने माँ बाप का भी मदद करता था और अपनी पढ़ाई भी करता था। वो अपने मन ही मन सोचता है, मैं इस झमेले में नहीं पड़ूंगा, और वहाँ से निकल जाता है। लेकिन जैसे जैसे वो दूर जाता है, दोस्तों, आलिया के कहे हुए वाक्य उसके जहन में घूमने लगते हैं कि मैं अपने माँ बाप की इकलौती संतान हूँ, बहुत ही लाडली हूँ, मेरे बिना मेरे माँ बाप जिंदा नहीं रह पाएंगे, मुझे बचा लो। अब दोस्तों, अजय से रहा नहीं जाता है और वो वापस से रिक्शा को लेकर के वहीं पे आता है। फिर आलिया के पास पहुंच जाता है। आलिया बेहोश हो चुकी थी पूरी तरीके से। उसे उठाता है, रिक्शे पे लाता है और धनबाद का जो एक बहुत बड़ा फेमस हॉस्टल था जो वहीं करीब में था, उसी हॉस्टल में एडमिट करा देता है। और डॉक्टर उसे बोलते हैं कुछ दवाइयाँ ले आओ। अजय जाकर दवाइयाँ लेकर आता है और उसके पास से, जो लड़की के पास से जो सामान मिलता है, एक मोबाइल था जो टूट गया था और एक पर्स थी। उसके पास जो पर्स वो खंगालता है, उसमें कुछ उसके नंबर मिलते हैं। उस नंबरों पर वो बराबर ट्राई करता रहता था, शायद कोई उठा ले, इसके घर वाले हों, आ जाए, कोई पहचान वाला आ जाए, ताकि अजय की जान छूटे, वहाँ से अजय जाए। लेकिन दोस्तों, कोई फ़ोन नहीं उठाता है। फिर थोड़ी देर बाद वो डॉक्टर आता है और अजय को बोलता है, इस लड़की का ब्लड बहुत ज़्यादा निकल गया है, बह गया है, इसकी हालत बहुत ज़्यादा नाजुक है, इसे खून देना पड़ेगा। फिर डॉक्टर बोलता है, आप 1 यूनिट ब्लड की व्यवस्था कीजिए। अजय के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो ब्लड बैंक से ब्लड खरीद कर ला सके। तो वो डॉक्टर से बोलता है, साहब आप मेरा ही खून ले लीजिए। डॉक्टर उसे ले जाता है और ब्लड बैंक के थ्रू उसका खून ट्रांसफ़र करवाता है। वो 1 यूनिट खून ब्लड बैंक को देता है और इसकी मुताबिक, यानी कि जो आलिया का ब्लड ग्रुप था, उस ब्लड ग्रुप का बैंक से 1 यूनिट खून मिल जाता है। अब आलिया की हालत स्थिर हो गई थी। ऐसे करते करते दोस्तों सुबह हो जाती है और अजय इधर लगातार कॉल मिला रहा था। उसका कॉल आलिया के पिता उठाते हैं। अजय सारी बात उनको बताता है कि एक लड़की ऐसे ऐसे है और उसे गिरी मिली थी, उसके पर्स पर ये नंबर मिला है और पता नहीं कौन है, कहाँ की है, मुझे नहीं मालूम है। उसके पिताजी उससे सारा एड्रेस लेते हैं उस हॉस्पिटल का और कहते हैं कि कहाँ है। तो अजय भी उनको पूरा एड्रेस बता देता है, हॉस्टल का नाम बताता है और कहता है कि रूम नंबर 203 है, आप जल्दी आ जाइए। अब उसके पिता आनंद फानन से घर से भागते हैं और 1 घंटे में उसके पिता उस हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। उसके पिता के आने के पहले ही अजय जब देखता है कि उसकी हालत स्थिर हो चुकी है, सब कुछ ठीक है, तो वो छोड़ करके वहाँ से निकल जाता है। उसके पिता आते हैं, अपनी बेटी से हालचाल पूछते हैं, उसकी अच्छी तरीके से देखभाल करते हैं, अच्छे से ट्रीटमेंट करवाते हैं। अब जब आलिया पूरी तरीके से ठीक हो जाती है तो डॉक्टर उसे वहाँ से डिस्चार्ज कर देता है।
इसके पिता अपने साथ उसे अपने घर ले जाते हैं। दोस्तों आलिया घर पर 2-3 महीने रहती है, बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है, तो फिर वो हॉस्टल पढ़ाई के लिए आ जाती है। ये बात आई गई हो गई थी, लगभग 3 से 4 महीने बीत चुके थे। एक दिन एक चौराहे पर अजय ऑटो लगाकर अपना रिक्शा खड़ा करके पैसेंजर का इंतजार कर रहा था। उसी टाइम पर आलिया उधर से गुजर रही होती है। आलिया तो अजय को पहचानती नहीं थी, क्योंकि उसने देखा ही नहीं था। वो तो बेहोश होने से पहले सिर्फ एक झलक देखी थी, उसे याद नहीं था। लेकिन अजय उसे भली भांति पहचानता था, क्योंकि उसने उसकी बहुत केयर की थी, उसे उठाकर हॉस्पिटल ले गया था, उसको अपना ब्लड दिया था, इसीलिए उसका चेहरा उसके दिल पे छप गया था। जैसे वो आलिया को जाते हुए देखता है, अजय दौड़कर उसके पास आता है और कहता है, मैडम आप कैसे हो। ये बात सुनकर के आलिया हड़बड़ा जाती है और पूछती है, तुम कौन हो और तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो, मैं कैसी हूँ, मैं चाहे जैसी भी हूँ, तुमसे क्या मतलब है। फिर अजय उसे सारी बात बताता है, बोलता है, मैडम आप कुछ दिन पहले आपका एक्सीडेंट हुआ था और वो मैं ही था जो आपको लेकर हॉस्पिटल गया था। वो लड़का मैं ही था जो आपको ब्लड देकर आपकी जान बचाई थी। जब दोस्तों ये बात आलिया सुनती है तो वो बहुत ही शर्मिंदगी महसूस करती है, उससे माफ़ी मांगती है और बोलती है, मुझे माफ़ कर दो भाई, मुझे नहीं पता था वो लड़का आप हैं। मैं तो बहुत दिन से उसकी तलाश कर रही थी, लेकिन मेरे पास कोई उसका अता पता नहीं था कि मैं आपको कैसे ढूंढती। दोस्तों उसकी बातों से आलिया बहुत इम्प्रेस होती है। फिर आलिया और अजय घंटों वहाँ पर बात करते हैं। आलिया अपने बारे में पूरी बात बताती है, अजय भी अपने बारे में पूरी बात बताता है कि मैं पटना से हूँ, मैं बहुत गरीब घर से हूँ, मेरे पिताजी मजदूरी करते हैं, हमें पढ़ने में सक्षम नहीं थे, तो मैं यहाँ पर आ गया और यहाँ पर रिक्शा चलाता हूँ, जो कमाई करता हूँ उससे अपने घर भी भेजता हूँ और उसी से मैं अपना मेंटेन करता हूँ, अपनी पढ़ाई भी करता हूँ। ये सुनकर लड़की और भी ज़्यादा खुश होती है और आलिया इम्प्रेस हो जाती है। आलिया फिर अपने बारे में बताती है कि मेरा घर रांची में है, मेरे पिताजी भी वहाँ पर रहते हैं, मेरे पिताजी यहाँ पर एक कंपनी में इंजीनियर हैं, मैं यहाँ पढ़ाई करती हूँ और पीसीएस की तैयारी करती हूँ। दोस्तों अब दोनों एक दूसरे का नंबर ले लेते हैं, नंबर का आदान प्रदान हो जाता है। आलिया उस लड़के से बहुत इम्प्रेस हुई थी, क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। अब दोनों में थोड़ी थोड़ी बातचीत होने लगती है और ये बातचीत दोस्ती में बदल जाती है। आलिया कभी कभार अजय से मिला करती थी। जब धीरे धीरे अजय को यह पता चलता है कि आलिया नशे की आदी हो चुकी है, एक नशेड़ी बन चुकी है, तो अजय उसे बहुत समझाता है कि तुम अपने माँ बाप की इकलौती संतान हो, लाडली बेटी हो, तुम्हारे माँ बाप तुमसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखे हुए हैं, ये तुम्हें शोभा नहीं देता है, तुम अच्छे घर की हो, संस्कारी परिवार से हो, तुम्हें नशा करना शोभा नहीं देता है, तुम आवारा दोस्तों का साथ छोड़ दो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। तुम्हारे माता पिता बहुत ही शौक से, बहुत ही अरमान से तुम्हें पढ़ाने के लिए हॉस्टल भेजे हैं, तुम पढ़ाई करो, अपने माँ बाप का सपना साकार करो, उनके साथ गद्दारी मत करो, उन्हें धोखा मत दो। दोस्तों ये बातें आलिया चुपचाप सुनती रहती है और उसे बहुत ही अच्छा लगता है, वो अजय से मन ही मन प्यार करने लगती है। अब धीरे धीरे आलिया की सारी बुरी आदतें छूटने लगती हैं। अब वो आम लड़की बन चुकी थी, बस उसके जीवन में अब 2 ही चीज़ें रह गई थी, एक अजय का प्यार और एक पढ़ाई। दोस्तों एक दिन आलिया फैसला करती है कि वो अपने प्यार का इजहार अजय से कर देगी, लेकिन फिर कुछ सोच के रुक जाती है, क्योंकि 1-1.5 महीने बाद ही उसका पीसीएस का एग्ज़ाम होने वाला था। तो वो मन ही मन सोच रही थी कि अगर पीसीएस का एग्ज़ाम बढ़िया हो जाता है, अच्छे से हो जाता है, तो मैं प्यार का इजहार करूँगी। दोस्तों वो दिन भी आ जाता है जब एग्ज़ाम होता है और एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा होता है आलिया का। उसके बाद वो अजय को बुलाती है और अपने प्यार का इजहार कर देती है। अजय मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बहुत ही प्यार करती हूँ, तुम जब से मेरे जीवन में आए हो मेरा पूरा जीवन बदल गया है, मेरी ज़िंदगी में बाहर आ गई है, अगर तुम ना होते तो मैं जिंदा भी ना रहती और आज इस मुकाम पर भी नहीं पहुंच पाती, इस लायक भी नहीं रहती कि मैं पढ़ाई कर पाती। मैं तो नशे के जीवन में पूरी तरीके से लिप्त हो गई थी, नशे के जीवन में पूरी तरीके से लिप्त हो चुकी थी। अजय उसे समझाता है, देखो आलिया दोस्ती तक तो ठीक है, लेकिन यार प्यार के चक्कर में मैं नहीं पड़ता, क्योंकि मैं बहुत गरीब घर से हूँ और तुम बहुत धनवान घर से हो, हमारी जोड़ी नहीं निभेगी। आलिया बोलती है, मेरा एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया है, मेरा पीसीएस निकल जाएगा और मैं ऑफिसर बन जाऊंगी, मेरा एसडीएम बनने का शौक़ है, सपना है, मैं एसडीएम बन जाऊंगी, तो तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है,
मैं तुम्हें खुश रखूंगी। अजय उसको कई तरीके से समझाता है लेकिन आलिया नहीं मानती है। अब धीरे धीरे अजय का भी दिल पिघलने लगता है और आलिया से वो भी प्यार करने लगता है। दोनों का प्यार दोस्तों धीरे धीरे आगे बढ़ता है। दोनों बहुत ही खुश थे अपने अपने जीवन में। इधर दोस्तों आलिया का रिजल्ट भी आ गया था और वो पीसीएस क्वालिफाई कर चुकी थी, अच्छे नंबरों से कर लेती है। एसडीएम के पद पर उसका सिलेक्शन हो जाता है। अब दोस्तों वो ट्रेनिंग जाने से पहले कुछ दिन के लिए उसे छुट्टी दी जाती है और आलिया अपने घर चली जाती है, अपने माता पिता के पास। जब वो घर पहुंचती है तो उसके माता पिता बहुत ही खुश होते हैं। आसपास के लोग भी खुश होते हैं जब जानते हैं कि बिटिया एसडीएम बन गई है। अब वो ट्रेनिंग में जाएगी। इसके बाद उसके पिता कहते हैं कि बेटी तुम्हारे लिए मैंने एक रिश्ता देख रखा है, तुम फोटो देख लो, अगर तुम्हें पसंद हो तो हाँ बोल दो। यह सुनकर आलिया एकदम से सन्न रह जाती है और वो अपने पिताजी को बोलती है कि नहीं पिताजी, मैं किसी लड़के से प्यार करती हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। पिताजी बहुत खुश होते हैं, बोलते हैं ठीक है बेटा, तुम जिससे प्यार करती हो तुम उससे ही शादी करना, उसके बारे में मुझे बताओ तो सही, लड़का क्या करता है, कौन सी जाति का है, सारा बायोडाटा पूछने लगते हैं। जब आलिया उन्हें बताती है कि वो लड़का रिक्शा चलाता है तो उसके पिता आग बबूला हो जाते हैं, बोलते हैं तुम क्या चाहती हो कि आसपास के लोग अगर मुझसे पूछेंगे तुम्हारा दामाद क्या करता है तो मैं क्या बोलूँगा, रिक्शा चलाता है। क्यों तुम हमारी बेइज्जती करने पर तुली हो? तुम मेरी इकलौती लड़की हो, लाडली बेटी हो, मेरा सम्मान हो। यहाँ पर मैं एक इंजीनियर हूँ और मेरा दामाद रिक्शा वाला। आलिया उन्हें कई तरीके से समझाने की कोशिश करती है लेकिन उनके पिताजी नहीं मानते हैं। अब आलिया भी अपनी जिद पकड़ लेती है कि नहीं पिताजी, मैं शादी अजय से ही करूंगी। तो उसके पिताजी रूम में जाते हैं और अपना लाइसेंसी पिस्टल निकाल कर ले आते हैं और आलिया को पकड़ा देते हैं और बोलते हैं ठीक है बेटी, अगर तुम अपनी मनमानी करना चाहती हो तो कर लो, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक काम और करना पड़ेगा। हमें और अपनी मम्मी को दोनों को तुम इस पिस्टल से शूट कर दो, फिर जहाँ मर्जी हो तुम अपनी शादी करना, खुश रहना। दोस्तों बड़ा ही भावुक मंजर था। ये सुनकर आलिया के हाथ कांपने लगते हैं, पिस्टल उसके हाथों से गिर जाती है और अपनी मम्मी पापा से लिपट जाती है। बोलती है पापा आप जहाँ चाहोगे मैं वहीं शादी करने के लिए तैयार हूँ। उसके माता पिता बहुत खुश हो जाते हैं। आलिया अपना नंबर चेंज कर लेती है और सिम बदल लेती है। इधर जो अजय था दोस्तों कई दिन से आलिया को ट्राई कर रहा था, उसका नंबर स्विच ऑफ बता रहा था। अब अजय परेशान हो जाता है। एक दिन उसकी सहेली से मिलता है, उसके बारे में सारा कुछ पूछता है। उसकी सहेली बोलती है कि वो एसडीएम का एग्ज़ाम पास कर चुकी है। अब वो ट्रेनिंग में जाने से पहले कुछ दिनों के लिए अपने घर गई है और घर में उसके माता पिता उसकी शादी किसी और लड़के से करा रहे हैं। दोस्तों ये सुनकर के अजय के पैरों तले से ज़मीन खिसकने लगती है। अजय सोचता है कि मैं तो उससे प्यार करना ही नहीं चाहता था, लेकिन ज़बरदस्ती उसने मुझसे प्यार किया और मुझे भी अपना आदी बना दिया। अब मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ, तो मुझे छोड़ दी। वो धोखेबाज है। उस सहेली से उसके घर का एड्रेस लेता है और उसके गांव पहुँच जाता है। उसके घर के बारे में पता करता है और उसके घर में चला जाता है। उसके घर में दोस्तों उसकी शादी की तैयारियां चल रही थी, बहुत सारे गेस्ट आए हुए थे। उसके घर के आंगन में जाकर जोर जोर से चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है, आलिया आलिया तुम कहाँ हो। जब आलिया को ये जानी पहचानी आवाज़ सुनाई पड़ती है तो नीचे उतर करके आती है। तब तो आलिया के पिता जाते हैं, बोलते हैं तुम कौन हो भाई। वो लड़का बोलता है कि मैं आलिया से प्यार करता हूँ, मैं उससे शादी करूँगा। उसके पिताजी बोलते हैं तुम्हारी भलाई इसी में है, तुम यहाँ से चुपचाप निकल जाओ। वो लड़का बोलता है अगर यही बात है, यही बात आलिया मुझे बोल देगी कि तुम यहाँ से चले जाओ तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। उसके पिता आलिया को आवाज़ देते हैं। आलिया आती है और अपने दिल पर पत्थर रख करके वो बोलती है मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ, तुम कौन हो भाई, तुम्हें पहचानती तक नहीं हूँ। ये कह करके वो रोते हुए अपने कमरे में भाग जाती है। और उसके बाद में जो गेस्ट आए थे दोस्तों वो बोलते हैं कि हो गई तुम्हारी तसल्ली, सुन लिया ना लड़की ने क्या कहा है, वो तुम्हें जानती भी नहीं है, पहचानती भी नहीं है। तुम आकर मेरे घर में रंग में भंग करना चाहते थे, हमारी बेइज्जती करना चाहते थे, अभी तुम्हें इसका मजा चखाता हूँ। यह कह करके दोस्तों 5-6 लोग मिल करके अजय को पकड़ लेते हैं और उसे एक पेड़ में बांध देते हैं। और बांधने के बाद दोस्तों उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारते हैं। कोई बॉक्सिंग मारता है, कोई फाइट मारता है, कोई लात मारता है, कोई घूंसों मारता है, कोई चप्पलों से मारता है, कोई जूते से मारता है। एक बंदे को तो वहाँ पर एक तार मिलता है जो बिजली का पड़ा हुआ था, तार उठा करके उसके पीठ पे मारने लगता है। अब दोस्तों आप समझ लीजिए कि बिजली के तार से किसी को चोट लगती है तो क्या होता है। अजय को जहाँ भी तार लग पड़ता था
वो चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है, एकदम दया की भीख मांगने लगता था कि मुझे छोड़ दो, बस मुझे जाने दो। लेकिन किसी को भी उस पर तरस नहीं आता है और उसे मारते चले जाते हैं। अजय जोर जोर से चीख रहा था, कभी कभी आलिया को भद्दी भद्दी बातें भी बोल रहा था। कह रहा था, आलिया पहले ही बोलता था कि तुम गद्दार हो, मैं तुमसे प्यार नहीं करना चाहता था, तुम अमीर घर की हो, मैं गरीब घर का हूँ, लेकिन तुमने ज़बरदस्ती मुझसे प्यार किया और आज मेरी ये हालत करवा दी, भगवान तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। ये बोलता भी जा रहा था और दोस्तों चीखता भी जा रहा था। जब उसकी चीखें आलिया के कानों में पड़ती हैं और सुनने की कोशिश करती है, क्योंकि वो सोच रही थी कि अजय चला गया होगा, और लेकिन जैसे ही वो 2 मंजिले से देखती है कि अजय को बांध करके लोग बुरी तरीके से उसको पीट रहे हैं, अब आलिया का सब्र का बांध टूट जाता है और वो दौड़ कर आती है और लोगों के पैरों पर गिर जाती है, सबसे माफ़ी मांगने लगती है। माफ़ कर दो चाचा, माफ़ कर दो, बोलती है, माफ़ कर दो भैया, इसे जाने दो, इसने आपका क्या बिगाड़ा है। लेकिन आलिया की कोई बात नहीं सुन रहा था। इधर अजय भी चीखे जा रहा था, इधर आलिया भी चीख रही थी कि माफ़ कर दो भैया, माफ़ कर दो चाचा, माफ़ कर दो पापा, इसे जाने दो। क्योंकि दोस्तों अजय के बदन पर जो मार पड़ी थी ना, कभी तार कभी लात, वो आलिया के दिल पर हथौड़े बनकर चुभ रही थी। जब आलिया की बात कोई नहीं सुनता है तो आलिया गुस्से में खड़ी हो जाती है और भाग के अपने पापा के कमरे में जाती है और उनका लाइसेंसी पिस्टल लेकर के आ जाती है और हवा में एक फायर जोरदार से करती है और बोलती है, खबरदार, अगर किसी ने एक थप्पड़ भी अब अजय को मारा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं उसे शूट कर दूंगी। दोस्तों फायर की आवाज़ सुनकर के सब लोग थम जाते हैं, जो जहाँ था वहीं पर खड़ा हो जाता है और आलिया का रौद्र रूप देख करके सब डर जाते हैं। दोस्तों कोई आगे नहीं बढ़ता है। अब आलिया अपने मम्मी पापा की तरफ घूमती है और उनसे बोलती है कि आप तो हमें हमेशा बोला करते थे कि तुम मेरी लाडली बेटी हो, मेरी जान हो, आपने जो जो कहा मैंने वही किया। आपने कहा इस लड़के को छोड़ दो, मैंने छोड़ दिया। आपने कहा इस लड़के को भूल जाओ, मैं भूल गई। आपने कहा इस लड़के को यहाँ से भगा दो, मैं दिल पे पत्थर रखकर इससे बोल दिया जाने के लिए कि मैं इसे पहचानती नहीं हूँ। आपने कहा दूसरे लड़के से शादी कर लो, मैं तैयार हो गई। लेकिन क्या आप जानते हैं ये लड़का कौन है? ये लड़का भले ही रिक्शा वाला है, रिक्शा चलाता है, लेकिन ये लड़का नहीं होता तो आज मैं भी नहीं होती। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, रात को मेरा सिर फट गया था, मैं मर रही थी, कोई मुझे उठाने तक नहीं आया था और मैं वहाँ कुछ देर पड़ी रहती तो मैं मर ही जाती। यही लड़का मुझे हॉस्पिटल लेकर गया था। आप लोगों को ये कई बार कॉल भी किया, लेकिन आप लोग मज़े से सो रहे थे, आप लोग कॉल तक नहीं उठाए। उसके बाद मुझे खून की कमी पड़ गई थी, इस लड़के ने ही अपना खून देकर मेरी जान बचाई और आज मैं ऑफिसर बनी, आज मैं जिंदा हूँ तो इसी लड़के की बदौलत। मैं तो नशे की गिरफ्त में आ चुकी थी, मैं एक नशेड़ी बन चुकी थी, मेरी संगत खराब हो गई थी। इसी लड़के ने मुझे प्यार का वास्ता देकर मुझे मेरा जीवन लौटाया है, नशे से मुक्ति दिलाई है और आज इसे बोलते हैं कि आप छोड़ दो तो आप लोग इसे ऐसे पीट रहे हैं जैसे इसने गुनाह कर दिया हो। अरे इसने क्या गुनाह किया? यही गुनाह किया ना, इसने मुझे जीवन दान दिया। दोस्तों ये बात सुन करके वहाँ पर सब लोग सन्न रह जाते हैं। उसके पिताजी की आंखों से आंसू बहने लगता है। वो आगे बढ़ते हैं, अजय को जो बांधा हुआ था उसको पेड़ से खोल देते हैं, उसे गले से लगाते हैं और बोलते हैं, बेटा मुझे माफ़ कर दो, हमें नहीं मालूम था तुम्हारे बारे में, तुमने ये सब किया है, तुम्हें पहले बता देना चाहिए था। उसकी माँ भी आ जाती है आलिया की और अजय को गले से लगा लेती है, बोलती है बेटा हमें माफ़ कर दो। दोस्तों फिर उसके बाद उसी मंडप में अजय और आलिया की खुशी खुशी शादी कर दी जाती है और इसके बाद दोस्तों आलिया अपनी ट्रेनिंग में चली जाती है, अपना खुशी खुशी दाम्पत्य जीवन का निर्वाह करती है। क्या आलिया के माता पिता ने उचित फैसला लिया था? आपकी जो भी राय है वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं और अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हौसला बना रहे। धन्यवाद। जय हिंद।